Hello student, how are you? I hope you will fine at your home. Now let us start next video of this chapter. The name of chapter body movements. ये लास्ट टाइम में हमने आपको एक वीडियो डाला था और आज इस चैप्टर का सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। द बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म ए framework to give a shape of our body. This framework is called skeleton. जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है अर्थात जो बोन्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में, उस बॉडी स्ट्रक्चर को हम स्केलेटन बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे गिवन है कि 8.6 में जो पिक्चर गिवन है ह्यूमन स्केलेटन या बॉडी स्ट्रक्चर। हाउ डू वी नो, हम ये कैसे जानते हैं कि दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन, कि ये मैन का ह्यूमन स्ट्रक्चर है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, जबकि हमारे देयर आर डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे यहाँ बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, बोन्स होती हैं। वी कैन हैव आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे मन में कुछ ना कुछ एक विचार आया एंड इनके शेप एंड साइज का, नंबर ऑफ बोन्स इन आवर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो बोन्स हैं उनके बारे में इनको जाने एंड फीलिंग देम, और उनको विचार करें कि वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी ए टू के एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इससे सबसे बढ़िया क्या है, जैसे मान लीजिए हम इसका बॉडी का एक्सरे कर लें तो हमारी बोन्स सब क्लियर हो जाएंगे। Did you or anyone in your family ever an X-ray of part of your body taken? कभी आपने आपके फैमिली में किसी ने एक्सरे किया होगा और उसमें जो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी ना किसी पार्ट का जो बॉडी है उसमें एक्सरे किया होगा स्टूडेंट। वो चीज़ यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। या उसमें इमेजेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी का भी दे रखा होगा। यानी डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, कभी कभी हमारे शरीर में चोट लगती है या हमारे कहीं बोन्स टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है बॉडी में, तब हमें एक्सरे की आवश्यकता पड़ती है। समटाइम्स वी आर हर्ट और हैव एन इंसिडेंट, या एक्सीडेंट होता है या डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर सेज कहता है कि प्लीज़ एक्सरे की इमेज लेकर आइए टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजीरियस दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर कौन सी बोन्स फ्रैक्चर हो गई, कौन सी क्या हो गई, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये सब हमें कंफर्म होता है एक्सरे से स्टूडेंट। द एक्सरे शोज शेप्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। जो एक्सरे जो होता है वो हमारी बॉडी का जो इंटरनल जो शेप एंड साइज है वो हमें क्लियर करता है, उसकी इमेज हमें क्लियर करता है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, और बोन्स के बारे में हमें क्या करना है, फीलिंग करना है अपर आर्म्स, जो हमारी जिसे कहते हैं आर्म्स, भुजा बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं, अपर आर्म एंड लोअर लेग, और नीचे का जो पैर है इन यो लोअर लेग एंड अपर लेग, नीचे का पैर और ऊपर का लेग जो गिवन है कि ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन इन ईच पार्ट सिमिलरिटी। इनके बारे में सेम पार्ट्स होते हैं। फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी ज्वाइंट द कंपेयर दीज विद एक्सरे इमेजेस। एक्सरे इमेजेस से आप इनके बारे में कंपेयर कर सकते हैं। बेंड योर फिंगर्स, अपनी उंगली को मोड़िए। आर यू एबल टू बेंड दैम एट ज्वाइंट, तब ये मुड़ने योग्य हो सकते हैं। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर है, आपके मध्य वाली उंगली में कितनी फिंगर्स होती हैं, सब आपको काउंट करनी है, सब आपको जानकारी भी होनी चाहिए। फीलिंग द बैक ऑफ योर पाम, और अपने हथेली पे भी बात करनी है कि इट सीम्स टू बी हैव मेनी बोन्स, जैसे फिगर 8.8 में गिवन है। यदि और रिस्ट आपकी कलाई में फ्लेक्सिबल, आपकी कलाई में फ्लेक्सिबल है क्या, इज़ इट मेड ऑफ द सेवरल स्मॉल बोन, जबकि ये बहुत सारी छोटी छोटी
बोन्स से मिलके ये बनी होती हैं। व्हाट विल हैपन, क्या होता है, इफ़ इट इज हैज ओनली वन बोन, अगर केवल अकेली बोन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव फोर गिवन है। टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, आप गहरी सांस लीजिए, एंड इट फॉर ए लिटिल वाइल, या छोटी सी लीजिए। फील योर चेस्ट बोन्स, अपने चेस्ट को क्या करेंगे, चेस्ट बोन्स एंड बैक बोन्स, और पीछे की जो बैक बोन्स है जिसे रीढ़ बोलते हैं, जनरली प्रेशस द मिडिल ऑफ चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। उसी समय में जो हमारे चेस्ट बोन्स होते हैं वो कितनी होती है, 25 होती है। बैक बोन कितनी होती है स्टूडेंट, पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसमें बोन्स कितनी होती है, उसमें 33 बोन्स होती हैं। यानी कौन सा मेनी रिब्स, रिब्स कहते हैं उसको, बोन्स जैसे हमें रिब्स जो होती हैं, हमें जो चेस्ट होता है उसकी बोन्स हमें देखना होता है, यानी बोन्स ऑफ चेस्ट ऑफ पॉसिबल कितनी है। ऑब्जर्व 8.9 केयरफुली एंड कंपेयर विद द व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, अपनी चेस्ट बोन्स के बारे में आपको कंपेयर करनी है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इनका जो पेयर बना हुआ होता है वो 7 इधर होता है, 7 इधर होता है, यानी 7 का पेयर होता है, 7 लेफ्ट साइड में, 7 जो है राइट साइड में, तो 7 और 7 14 हो गए, और 5 जो होती हैं वो एक दूसरे कांटेक्ट होती हैं, ज्वाइंट की होती हैं, तो झूठी पसलियाँ बोलते हैं। 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 और 24 कितने हो गए, उसमें हो जाएंगे 24। इसके बीच में जो कार्टिलेज जिसमें जो इनकी जो ज्वाइंट बोन्स होती है, कुल मिला के चेस्ट में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, 25 बोन्स होती हैं। वी सी दैट द रिब्स आर क्लोजली वेंट, दे ज्वाइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ बॉक्स। इस प्रकार से जो इसकी जो बोन्स होती है, बैक बोन और इसकी चेस्ट की जो बोन होती है, एक प्रकार की बॉक्स में होती है, क्योंकि इसमें जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट है, लंग्स है, और भी पैंक्रियाज है, स्टोमक है, ये सभी इसके अंदर होती हैं ताकि इनको सेफ्टी दे सके। बोन्स का जो वर्क होता है वो बॉडी को जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनको सेव करना है, उनको सुरक्षित करना है। बी सी दैट द रिब्स आर क्लोजली बेंट, दे आर ज्वाइंट चेस्ट ऑफ द बैकबोन एंड टुगेदर फॉर्म ऑफ ए बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केस। इस पूरे रिब केस बोलते हैं, इसका जो पूरा छाती का जो पिंजरा बोलते हैं इसे, ये पूरा चेस्ट बोन्स है, ये सभी इसके इंटरनल इसको बिल्कुल एक प्रकार से बंद होता है। छोटे छोटे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं जैसे हार्ट है और लंग्स हैं, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत सारे जो पार्ट तो इसी के इंटरनल होते हैं स्टूडेंट। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनसाइड इन द केस। हमारी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर छुपे हुए होते हैं, इनको सुरक्षित स्थान पर लगे हुए होते हैं। ये चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट इन्होंने कह रखा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो स्केलेटन के बारे में, स्केलेटन क्या होता है, ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड विच इज कंजिस्ट ऑफ बोन्स। जितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी में वो सभी क्या कहलाता है, इसका स्ट्रक्चर कहलाता है। और उसके बाद हमारी जो हथेली में, हमारे हाथ में कितनी उंगली होती हैं। अगर हम पूरी बॉडी का बोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो हैंड में होती है वो 62, यानी दोनों हाथों में मिला के 62 बोन्स होती हैं। पैरों में मिला के भी 60 के लमसम बोन्स होती हैं। सभी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हम आपको इसमें बताएंगे। और चेस्ट जो होता है वो चेस्ट में कितनी होती है स्टूडेंट, 25 बोन्स होती हैं, क्योंकि 12 का पेयर होता है लेफ्ट और राइट में। तो 12 इंटू 2 कितने हो जाएगा, 24। और इनके बीच में एक जो ज्वाइंट होती है वो भी लगा के 25। देयर आर 25 बोन इन द चेस्ट बोन्स। चेस्ट बोन में 25 बोन्स होती हैं। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज। अपने मित्रों से अगर आपको बात करनी है, अगर पूछना है कि टच करिए अपने टोज के लिए, अंगूठों के लिए, विदाउट बेंडिंग, बिना जो कि आप टच करिए। देयर नीज, अपने कैसे नीज से, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, गर्दन को आप मोड़ेंगे, मूव योर फिंगर को भी मोड़ेंगे। डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, अपने मित्र से बैकवर्ड के बारे में बात करेंगे नीचे होने के लिए। व्हाट यू फील
इज बैकबोन। अब देखो बैकबोन जैसे का 8.10 में ये गिवन है बैकबोन। बैकबोन के बारे में मैंने कहा था देयर आर 33 बोन्स इन स्पाइनल कार्ड या बैकबोन। बैकबोन जो होती है उसमें 33 स्मॉल बोन्स होती हैं स्टूडेंट, जो एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। एक प्रकार के कैसी होती है, चैन के आकार की होती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको लंबी आयु जीनी है, अगर आपको लिव लॉन्ग लाइफ जीना है, तो आप जब कभी आप बैठें तो आप हमेशा अपनी रीढ़ को सीधे करके बैठिए। जितनी रीढ़ सीधी और स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, उतनी हमारी एज और आयु हमारी बढ़ती जाती है। इट इज़ द मेड ऑफ द मेनी स्मॉल बोन्स, ये छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बनी होती है। द रिब केज इज ज्वाइंटेड इन द बोन्स, और जो ज्वाइंट्स, ये जो रिब केसेस जो होती है, रिब बोन्स जो होती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ी हुई होती हैं। इफ़ बैकबोन वाज मेड अप, अगर बैकबोन जो बनी हुई होती है ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, बहुत लंबी होती है, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, अपने मित्र के बारे में पूछ सकते हो झुकने के लिए या इस बेंड के बारे में। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद ए हैंड प्रेस टू द वॉल एंड ट्राई टू द पुश इट, और अपने मित्र से खड़े होने के लिए बात कर सकते हैं। एंड हैंड पासिंग प्रेस्ड कर सकते हैं टू द वॉल, दीवार के सहारे, एंड ट्राई टू पुश इट, और इसको आप पुश कर सकते हैं। डू यू नोटिस टू बोन्स, क्या आप अपने नोटिस के बारे में स्टैंडिंग वेयर द सोल्जर्स आर, दे आर कॉल्ड सोल्जर्स बोन। हमारी जो सोल्जर्स बोन्स होती है, वो उनके बीच में जो ज्वाइंट्स होता है स्टूडेंट, उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। जो हमारा हैंड्स आर्म्स होता है वो शोल्डर से ज्वाइंट किया होता है, तभी हमारा जो हाथ है वो राउंड अप होता रहता है। सर्कुलेशन ज्वाइंट होता है, उसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, और ये हमारे कंधे की जो है शोल्डर्स की जो बोन्स है, उन्हें हम ये बोलते हैं कि ऑब्जर्व 8.12 में गिवन है। केयरफुली दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। अब देखो पेल्विक बोन्स यहाँ पर गिवन है कि दिस स्ट्रक्चर मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, दे इंक्लूड द पोर्शन ऑफ योर बॉडी। अपने बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर दे रखा है, यानी पेल्विक बोन्स के लिए बिलो द स्टोमक, यानी पेट के आसपास के पास का जो है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ यू एंड सिट ऑन, और इसमें ये जो छोटा छोटा भाग है इसमें आप बैठ सकते हैं। द स्किल इज मेड ऑफ मेनी बोन्स, द स्किल ऑफ मेड ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंटेड टुगेदर, इसको ज्वाइंट टुगेदर किया गया है। इट इंक्लूजेज एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। अब जो हमारी स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, इज मेड ऑफ मेनी, बहुत हड्डियों से मिलकर ज्वाइंट की गई है। एंड इट इंक्लूजेज एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी, ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का मेन फंक्शन होता है। हम वी कैन से द पार्ट ऑफ आवर बॉडी ब्रेन इज ए मशीन ऑफ द होल बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी का जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, वो ब्रेन ही होता है। स्टूडेंट समझ में आ गया? ये दे रखा है यहाँ पर, तो इसको हमें अच्छे से लर्न करना है। हमें अभी देखो यहाँ पर क्या क्या आ गए। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉर्ड, तो आप तुरंत जब इसका आंसर हो जाएगा 33, यानी देयर आर 33 बोन्स इन स्पाइनल कॉर्ड। हाउ मेनी बोन्स ऑफ द रिब केज, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर इसका आंसर होगा, यानी देयर आर 25 बोन्स इन आवर चेस्ट बोन्स। चेस्ट बोन या रिब केजेस में कितनी बोन्स होती हैं? 25 बोन्स होती हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, अगर हम ये लर्न करेंगे, समझेंगे, तभी हमारी समझ में आएगा। अदरवाइज हम क्वेश्चन को आप समझ नहीं सकते और अच्छे से आपको जानकारी भी नहीं होगी। सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट ए हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंड। इन्होंने कहा कुछ जो एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं,
यानी दैट आर नॉट हार्ड, वो कैसे नहीं हार्ड नहीं होते हैं एज द बोन्स, जैसे जितने की हमारी हड्डियाँ, एंड विच कैन बी बेंट, जिसके कारण वो झुक सकती हैं, यानी इनमें बेंड हो सकती हैं। देयर आर कार्टिलेज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं स्टूडेंट, यानी कार्टिलेज के कारण ही हमारी बॉडी बेंड होती है। अगर जिसके अंदर कार्टिलेज फिनिश हो जाता है, जिसे कहते हैं लोच, अर्थात यानी दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज होता है, जब वो कार्टिलेज चलता रहता है तो हड्डियों के जो फिसलन की होती है, जो उसमें मूवमेंट होता है, उसके बीच में कार्टिलेज होता है। जब कार्टिलेज फिनिश हो जाता है तो हमारी बोन्स पे पेन शुरू हो जाता है स्टूडेंट। इसीलिए हमें दूध, घी, मट्ठा का जो है इनका यूज हमें 100% करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को कार्टिलेज की पूर्ति हो सके। समझ में आ गया? यानी फील योर, नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहे हैं फील योर एयर, अपने कान के बारे में आपने सुना होगा। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन्स पार्ट्स, फील योर एयर, अपने कान के बारे में याद सुने, फील करें। डू यू फाइंड, क्या आपने हार्ड बोन्स इस पार्ट में पाया है। दैट कैन बी बेंट, क्या फिगर में दे रखी है, दैट कैन बी बेंट। देयर डू नॉट सीम टू एनी बोन्स हेयर, हमारे कान में कोई भी बोन दिखाई नहीं देती है, लेकिन सबसे अगर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द एयर, उसे कान की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। और लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी, उसे बोलते हैं थाई, अर्थात जांघ की जो हड्डी होती है वो पूरी बॉडी की सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी जो बोन्स होती है वो बॉडी की कौन सी होती है, एयर में होती है, यानी कान में होती है, स्टेपीज बोलते हैं इसे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये दे रखा है एनी डिफरेंट बिटवीन द एयर, डू यू नोटिस एनी डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट एज यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स के बारे में आप भी जान सकते हैं और इसको लर्न भी कर सकते हैं। कह रहे हैं यू डू फील समटाइम्स इन द अपर पार्ट्स ऑफ द एयर, अगर हम ऊपर के पार्ट के बारे में, कान के ऊपर के पार्ट्स के बारे में अगर हम सोचें और बात करें, जैसे का पिक्चर है 8.1 में, अपर पार्ट ऑफ द एयर हैज कार्टिलेज, हमारे कान में कोई हड्डी भी नहीं होती है, लेकिन ये मुड़ने नहीं लगता है, बिकॉज द एयर हैज ए मच कार्टिलेज इन, हमारी बॉडी में, मैं भी इससे पहले आया था कि वही पार्ट्स ऑफ द बॉडी बेंड होंगे जिसमें मोर कार्टिलेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देयर द एयर लोब, और एयर लोब के बारे में स्टूडेंट्स इन्होंने गिवन है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। यू डू फील समटाइम्स इन द अपर पार्ट ऑफ द एयर, अगर ऊपर अपर पार्ट, कान के ऊपर की अगर हम कुछ फील करें, जानकारी लें, दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट नहीं है एज द एयर, जितना हमारा कान है। लो बट नॉट हार्ड एज ए बोन, इतना हार्ड भी नहीं है जितना हमारा बोन्स होती हैं। इज़ नॉट इट, दिस इज़ कार्टिलेज, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ बॉडी। अब देखो, अब मैंने पहले ही कहा था कि जो दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है, यानी टू बोन्स बिटवीन द जॉइंट्स, उनके बीच में क्या कहलाता है, फिलअप द कार्टिलेज, कार्टिलेज से फिलअप होते हैं। दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है वहाँ पर ये कार्टिलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है स्टूडेंट। वी हैव सीन, उसमें हाँ, जॉइंट इन आवर बॉडी, वी हैव सीन दैट आवर स्केल्टन इज मेड ऑफ द मेनी बोन्स। इसी प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो स्केल्टन है, यानी स्केल्टन मीन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी का जो मेड होता है, मेडअप है, जो बनाया गया है, वो कैसे बना हुआ होता है, वो कैसे बना हुआ होता है, बहुत सारी बोन्स होती हैं। यानी बहुत सी बोन्स कितनी होती हैं, देयर आर 206 बोन्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं स्केल्टन में। लेकिन जो चाइल्ड होता है उसमें ज़्यादा होती हैं, लगभग 300 के लमसम होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये हमें आपको याद करना है। जैसे जैसे ये ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, दैन बोन्स इज फिक्स्ड
It means there are 206 bones in our human body. We have seen the skeleton cartilage. You could feel bend and move beneath them. The dry, neat यानी फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको उसमें बुक में बनानी है, अपनी कॉपी में बनानी है. ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखी है. वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट द हेल्प अस मूव इन द डिफरेंट वेज. हमने अभी इससे पहले हड्डियों के बारे में अध्ययन किया, जाना और इसके जो जॉइंट्स के बारे में जाना, तभी हमारी भिन्न भिन्न टाइप में हम इनका मूवमेंट होता है. वाट मेक्स बोन्स मूव द वाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू. और यहाँ पर दे रखा है कि वाट मेक द बोन्स मूव, किस तरीक़ा से जो मेक्स बोन्स जो बनी हुई होती हैं, मूव माने गति करती हैं, द वे दे डू और किस प्रकार से वर्क करती हैं. लेट अस फाइंड आउट. नाउ इसके बारे में हम जानें. मेक ए लिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म्स एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर. जिस प्रकार से हम क्या करें कि हाथ को क्या करें, स्ट्रेट करें और स्ट्रेट करने के बाद हम इसको मोड़ें यानी बेंड करें और बेंड करने के बाद इसमें क्या टच करें यानी टच योर फिंगर इन शोल्डर्स. एट द शोल्डर्स को हम क्या करें, टच करें. टच करें यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है. मेक ए लिस्ट, लेट अस फाइंड आउट. मेक ए फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म टू एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद ए थंब. अपने अंगूठे से इस थंब को हम टच करें. डू यू सी, क्या आप देखते हैं कि एनी चेंज इन योर अपर आर्म, क्या आपके अपर आर्म में कोई बदलाव हुआ. एनी टच इट, इसको आपने छुआ. विद द अदर हैंड, दूसरे हाथ से आप भी छू सकते हैं. डू यू फील ए स्वेलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म. इस प्रकार से अपने अंदर की जो अपर आर्म्स हैं वो इसको ऐसा कर सकते हैं. दिस इज ए मसल्स, इस प्रकार की जो हैं वो मसल्स कहलाती हैं. द मसल्स वल्ज ड्यू टू द कंट्रक्शन यानी इट वीकेम स्मॉलर इन लेंथ. नाउ ब्रिंग योर आर्म्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन यानी नाउ ब्रिंग योर आर्म्स, अपने ब्रिंग उस आर्म को आप बैक कर सकते हैं इट्स नॉर्मली पोजीशन में. एंड व्हाट हैपेंड टू द मसल्स, और मसल्स के बारे में क्या जानते हैं, कैसे क्या होती है, ये सभी आपको अंडरस्टूड करनी है. इट इज़ द स्टिल कंट्रैक्टेड, ये बहुत ही ज़्यादा स्थायी कंट्रैक्टेड होती हैं. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंट्रक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग विद योर वॉक और रन. जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो हमारे पैरों की और पैरों में मूवमेंट करने में या रनिंग करने में बहुत ही सपोर्ट करती हैं स्टूडेंट्स. ये चीज़ यहाँ पर गिवन है. आगे इन्होंने कहा कि मसल्स वर्क इन पेयर. अब देखो मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स जो होती हैं वो पेयर के रूप में वर्क करती हैं. वन ऑफ देम कंट्रैक्ट्स, और उन दोनों में एक दूसरे में कंट्रैक्ट होता है. द बोन्स इज पुल्ड द डायरेक्शन, और बोन्स का जो वर्क होता है वो पुल्ड माने खींचती हैं उनकी डायरेक्शन को. द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, और जो दूसरे टाइप की जो मसल्स होती हैं वो किसे क्या करती हैं, पेयर रिलैक्सेस करती है, आराम करती है. टू मूव द बोन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, और गति करते समय हड्डियों की अपोजिट डायरेक्शंस होती है वो मूवमेंट करती है. द रिलैक्सेस मसल्स कंट्रैक्ट्स टू पुल द बोन्स टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल स्टेट. और इस प्रकार से इसमें जो पुल्स ऑफ बोन्स हैं यानी हड्डियों की जो हड्डियाँ अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं यानी ओरिजिनल बोन्स टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल स्थिति की ओर जाती हैं हड्डियाँ. काय के द्वारा, मसल्स के द्वारा. वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेशन ए मसल कैन ओनली पुल. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला जो रिलैक्शन है, फर्स्ट रिलैक्शन ऑफ द मसल्स यानी इनका मसल्स का जो वर्क होता है हड्डियों को ओरिजिनल स्टेट पे लाना.
while the first relaxation in muscle can pull, it cannot push. Thus two muscles have to work together, move a bone. इस प्रकार से हड्डियों के साथ साथ मसल्स का भी वर्क होता है अपने ओरिजिनल स्टेट में, यानी मूवमेंट को बनाए रखती हैं। आर मसल्स एंड बोन्स, सभी प्रकार की जो मसल्स होती हैं एंड हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती है, रिक्वायर्ड फॉर मोमेंटम, क्या होता है कि ये गति के लिए होती हैं। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, दूसरे प्रकार के जो एनिमल्स हैं किस प्रकार मूवमेंट करते हैं। डू द एनिमल्स हैव बोन्स, क्या दूसरे उसमें भी एनिमल्स में भी क्या होता है स्टूडेंट, दूसरे जो एनिमल्स में क्या बोन्स होती हैं, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर गिवन है। तो यस बिल्कुल होती हैं। आपने देखा होगा कि जो आउटसाइड जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच इज ए आउटसाइड स्केलेटन, इसकी पूरा स्ट्रक्चर जो होता है कॉकरोच का वो पूरे बाहर की ओर होता है। कॉकरोच का जो स्केलेटन इसमें मैंने कल पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, वो चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट दे रखी है। नेक्स्ट है कि बोन्स व्हाट अबाउट इन अर्थवर्म आर ए स्नेल, आपने क्या अर्थवर्म में बोन्स होती है, हड्डियाँ होती हैं, आर ए स्नेल में भी होती है। मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म आपने देखा होगा केचुआ एंड स्नेल कहते हैं जोक के लिए, या लीची जोक की टाइप की जो होती है जो उसमें घोंगे में रहती है स्नेल। तो क्या इनमें भी बोन्स होती हैं स्टूडेंट। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ द मूवमेंट, और इनकी गति के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स, और कुछ ही एनिमल्स में इस प्रकार के गेट्स होते हैं, यानी गेट ऑफ एनिमल्स नंबर 1 इन्होंने दे रखा है कि अर्थवर्म, यानी मूवमेंट्स ऑफ द अर्थवर्म, उसमें अर्थवर्म में किस प्रकार का मूवमेंट्स होता है, ये चीज़ हमें समझना है एंड अंडरस्टूड करना है स्टूडेंट। क्या क्या समझना है, द टॉपिक है गेट ऑफ द एनिमल्स। अब देखो गेट ऑफ द एनिमल्स का मतलब क्या, अर्थवर्म एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग एंड सॉइल इन ए गार्डन, मूविंग ऑन सॉइल इन ए गार्डन, यानी अगर हम ये अर्थवर्म को मूविंग का अपने गार्डन में देखा होगा, हेयर एंड देयर करते हुए होगा, यानी पाथवे भी आपने देखा होगा। ये सबसे ज़्यादा कब ओपन होते हैं ये अर्थवर्म से, कब ये हमें शीम से दिखाई देते हैं, जब रेनिंग होती है, बारिश होती है, तो हमें इस प्रकार के अर्थवर्म सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं स्टूडेंट। कह रहे हैं जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ बॉटल, आप इनको उठा के और बॉटल में रख दीजिए। एंड फिल्टर पेपर ऑब्जर्व इट मूवमेंट, फिल्टर पेपर पे एंड ऑब्जर्व इसके बारे में बात करेंगे कि देन प्लेस इट ए स्मूथ ग्लास प्लेट, इसको हम स्मूथ या गिलास या प्लेट में अगर रखें तो एनी स्प्लाइपरी सरफेसेस ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ। अब इसकी गति हमने क्या काम किया, कोई भी इतनी जो स्मूथ प्लेट और एनी ग्लास प्लेट है या उसमें हमने इसको रख दिया और फिर नाउ ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, और इसके बारे में हमने मूवमेंट के ऑब्जर्वेशन के बारे में बात किया, मूवमेंट के बारे में। इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑन पेपर, यानी इसकी जो पोजीशन होगी वो पेपर और प्लेट पर अलग अलग होगी। इन दिस द ऑफ द एबव हैव टू सरफेस, इस प्रकार से दो सरफेस में इसकी जो मोशन है वो डिफरेंट है। यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजीली, और अर्थवर्म बहुत आराम से इजीली क्या कर सकता है, जो ये चल सकता है, यानी एबल गति कर सकता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप मेनी रिंग्स, आपने देखा होगा कि जो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी रिंग्स होती हैं एंड मेनी रिंग्स होती हैं, ज्वाइंट एंड टू एंड, जो एक दूसरे को जकड़े हुए रहती हैं, अंत तक जकड़े रहती हैं। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म में कोई भी किसी प्रकार की बोन्स नहीं होती है। इट हैज मसल्स, और इसमें क्या होती है, इट हैज मसल्स, इसमें मांसपेशियाँ होती हैं। विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, जिस प्रकार से ये अपनी बॉडी को इकट्ठा कर सकता है या छोटा कर सकता है या बड़ा कर सकता है, क्या के द्वारा, मसल्स के द्वारा। ड्यूरिंग द मूवमेंट के समय द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड,
अर्थवार्म जो होता है वो एक्सटेंड द फ्रंट ऑफ अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर सकता है, यानी कलेक्ट कर सकता है, एंड कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। इस प्रकार से हम इसको ग्राउंड में और रियलाइजेज द रियर एंड इट देन शॉर्टेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी देन इट द फ्रंट एंड अंत में अपने आप को ये कलेक्ट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, बड़ा कर सकता है द रियर एंड में, और अपनी लंबाई को, अपनी बॉडी को कम कर सकता है, एंड पुल्स द रियर, अपनी बॉडी को रियर करता है अंत में फॉरवर्ड और खींचने के लिए, अर्थात मसल्स के द्वारा। दिस मेक्स इज मूव फॉरवर्ड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, छोटी छोटी दूरी को ये डिस्टेंस कर सकता है। रिपीटिंग सच मसल्स, इस प्रकार की जो मसल्स हैं, एक्सपेंशंस एंड कंट्राडक्शंस होती हैं, द अर्थवार्म कैन मूव थ्रू द सॉइल, और मिट्टी में इस प्रकार से अर्थवार्म क्या करता रहता है, मूवमेंट होती है। काय के द्वारा? कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थवार्म कैन मूव थ्रू द सॉइल, मिट्टी के द्वारा ये इसमें कंस्ट्रक्शन, ये गति होती रहती है स्टूडेंट, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है कि इट्स बॉडी सेक्रेट से स्लिमी, और इसकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट? स्लिमी होती है। सब्सटेंसेस टू हेल्प द बॉडी, और सब्सटेंस टू हेल्प, इसके जो बॉडी है उसका सपोर्ट, गति के लिए सपोर्ट करता है। ये चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है। नाउ लेट अस स्टार्ट। कह रहे हैं हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, इस किस प्रकार से अपनी बॉडी को फिक्स करता है और अपने शरीर को ज़मीन पर कैसे फिक्स करता है, कैसे स्थिर रखता है। अंडर इट बॉडी, अंडर माने नीचे दे रखी है, इसकी बॉडी दे रखी है। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिस्टल्स, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें नंबरलेस, लार्ज नंबर, अधिक मात्रा में टिनी ब्रिस्टल्स होती हैं। ब्रिस्टल्स बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे एक आपने देखे होंगे स्ट्रक्चर जो दे रखा होता है, छोटे छोटे बालों के रूप में दे रखा होता है, जिसे बोलते हैं टिनी ब्रिस्टल्स। प्रोजेक्शन आउट एंड द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स, और जो ब्रिस्टल्स का जो कनेक्ट है वो मसल्स से होता है स्टूडेंट। कैसे होता है? मसल्स का जो कनेक्शन होता है वो ब्रिस्टल्स से होता है। हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप, और इस प्रकार से जो ब्रिस्टल्स हेल्प सपोर्ट करती हैं काय के लिए? एक अच्छी पकड़ के लिए। कहाँ पर? ऑन द ग्राउंड, भूमि पर, यानी ब्रिस्टल के द्वारा और मांसपेशियों के द्वारा ये अच्छे, यानी सॉइल के लिए, यानी अच्छी पकड़ कर लेता है, ग्रिपिंग कर लेता है। देन इट कैन मूव इजीली, तब ये आसानी से आगे पीछे अपनी बॉडी को कर सकता है, चला सकता है। द अर्थवार्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉइल इट बॉडी देन थ्रोज अवे अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। आपने देखा होगा कि जो इसका जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, यानी ईट्स माने ये खा लेता है, इट मेनी थ्रू, मिट्टी को खाता रहता है, एंड इट्स बॉडी देन थ्रोज, और अपनी बॉडी को आगे फेंकता रहता है। अंडर डाइजेस्ट और अंडर अनडाइजेस्ट, और बिना पचा हुआ भाग, पार्ट्स ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स, ये खाता रहता है और बॉडी से निकालता रहता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवार्म, इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है अर्थवार्म की, ये करता है। मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट, और ये प्लांट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इन शॉर्ट वी कैन से अर्थवार्म इज ए फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, यानी केचुए जो होते हैं वो किसानों के क्यों होते हैं? मित्र होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो लैंड है, सॉइल है, उसको कैसे करते रहते हैं, यानी फर्टाइल करते हैं उसके लिए, इसीलिए इसे कहते हैं कि इसका जो फ्रेंड्स है केचुआ, मित्र, किसानों का मित्र कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक्टिविटी आता है, उसमें कौन सी आती है? 6 आती है। कलेक्ट ए स्नेल फ्रॉम ए गार्डन, आप किसी गार्डन में आप जाइए, वहाँ पर आपके लिए स्नेल मिल जाएंगे। हैव यू सीन, आपने देखा है राउंडेड स्ट्रक्चर के बारे में, इन पे एक प्रकार का घेरा होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। एंड इट कैरीज ऑन इट्स बैक, और इसी में अपने आप को बैक कर लेता है। जैसे कि फिगर गिवन है कि
0.18 में स्नेल में दे रखा है। दिस इज ए कार्ड द सेल एंड इट इज़ द आउटर स्केल्टन। इसमें इस प्रकार का जो स्केल्टन होता है उसका आउटर होता है और इसमें एक सेल भी होता है, बट इट नॉट मेड ऑफ बोन्स, जबकि ये बोन से बना हुआ नहीं होता है। दिस सेल इज ए सिंगल यूनिट, ये जो सेल होता है सिंगल यूनिट का होता है एंड डज नॉट हेल्प इन द मूविंग, और ये गति करने में सपोर्ट नहीं करता है फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, यानी यहाँ से वहाँ तक गति करने में भी सपोर्ट नहीं करता। इट हैज़ टू ड्रैग्ड अलोंग, जबकि ये जो ड्रैग्ड अलोंग की तरफ ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है प्लेस द स्नेल ऑन द ग्लास प्लेट। अगर हम इसको किसी गिलास प्लेट में पुट करते हैं एंड बात इट, तो इस तरीक़ा से अगर हम इसको देखते हैं एंड बात करते हैं कि देन इट स्टार्ट्स मूविंग, और इस प्रकार से ये गति करती है, सावधानी पूर्वक लिफ्ट माने ऊपर उठती है एंड द ग्लास प्लेट पर अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड, अपने हेड को ऊपर उठाती है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम द बीनीथ, और ऑब्जर्वेशन करना है इसके मूवमेंट को फ्रॉम द बीनीथ, ठीक है। नेक्स्ट है ए थिक स्ट्रक्चर एंड हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ द ओपनिंग इन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हमें अंडरस्टूड करना है, अच्छे से समझना है। स्टूडेंट हमने देखो इसका जो चैप्टर हमने कल पढ़ाया था, आपको वीडियो भी डाला था, और इसमें केवल 4 क्वेश्चंस गिवन है इसके एक्सरसाइज में, ये भी हमने आपको इनको सिंप्लीफाई करा दिए थे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो पीए सेकंड है, पीए सेकंड में आपको ये चैप्टर यानी बॉडी मूवमेंट्स आएगा। इससे पहले 2 चैप्टर और हैं, कुल मिलाकर 3 चैप्टर से आपका पीए सेकंड आएगा। पेपर कैसा होगा, वेरी सिंपल होगा, जो आप इजी